जय हिंद। आज इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से लेसन है जिसका नाम है द रेट ट्रैप। और रेट ट्रैप के ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ। ये स्टोरी दुनिया के जो वर्ल्ड है उसके बारे में बताया गया कि ये पूरा वर्ल्ड जो है एक रेट ट्रैप है, जाल है। जैसे चूहे फंसाने का जाल होता है, चूहे फंस जाते हैं उस जाल में, ऐसे ही इंसान है माया के जाल में फंस जाता है। तो इस लेसन में ये दिखाने की कोशिश की गई है, जो ऑथर है उसने अपना व्यू इस तरह से इसमें एक्सप्रेस किया है कि द वर्ल्ड इज इट्स एलवे रेट ट्रैप। रेट ट्रैप होता है चूहेदानी, चूहे पकड़ने वाली जो मशीन होती है उसे हम रेट ट्रैप बोलते हैं। क्या है रेट ट्रैप और क्या है इसकी स्टोरी, आइए जानते हैं। रेट ट्रैप क्या है और उसकी स्टोरी क्या है। एक आदमी होता है जो रेट ट्रैप बेचता है, चूहेदानियां बना के बेचता है और घूम घूम के, फेरी वाला है, पेडलर है, तो वो फेरी वाला है, फेरी लगा लगा के अपनी चूहेदानियां बेचता फिरता है। वो आधी चूहेदानियां हाथ में पकड़े कुछ लटकाए है बॉडी पर और वो जगह जगह बेचता फिरता है। लेकिन उसके जो आइडिया है दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, वो यही है कि ये दुनिया एक रेट ट्रैप है, बहुत बड़ी चूहेदानी है जिसमें इंसान लालच में फंस जाते हैं, सुख सुविधा में फंस जाते हैं, लुभावने ऑफर्स में फंस जाते हैं, एंटाइसिंग ऑफर्स, उसमें फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन वो ये जान के खुश है, ये देख के खुश हो रहा है कि चलो मैं इस दुनिया से अलग हूं, मैं उस रेड ट्रैप से बचा हुआ हूं। अभी तक वो उस रेड ट्रैप से अपने को बाहर मान रहा है, इसलिए खुश है। तो उसने एक नेगेटिव आइडिया वर्ल्ड के बारे में पाल रखा है, दुनिया के बारे में पाल रखा है। तो क्या होता है कि वो जगह जगह घूम घूम करके अपना रेड ट्रैप्स को बेचता है और उससे बेच के जो भी पैसे मिल जाते हैं वो वो पैसे से उसकी जीविका चल रही है। इससे पहले वो एजुकेटेड आदमी था, अच्छा आदमी था, ठीक ठाक आदमी था, उसकी स्थिति सही थी, लेकिन कुछ मजबूरीवश उसकी यह हालत बन गई कि उसको चूहेदानियां बेचने पे मजबूर होना पड़ा। अब वो चूहेदानियां बेच बेच के अपना वक्त काटता था और अपनी जीविका निर्वहन किया करता था। अपना लिवलीहुड उसको चूहेदानी से ही मिल रहा था। और किसी टाइम जब ज्यादा सफिशिएंट मनी उसके नहीं हो पाता था तो ही स्टार्टेड थीवरी, चोरियां करने लगता था। अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था, भीख मांग लिया करता था। अगर आज बिक्री कुछ नहीं हुई, कुछ पैसे नहीं हुए, तो शाम का खाना खाने के लिए वो भीख भी मांग लेगा। भीख नहीं मिलेगी तो चोरी कर लेगा। लेकिन वो उतना ही करता था जितना उसका गुजारा चल जाए। चोरी करके वो कभी अमीर नहीं हुआ, भीख मांग के वो अमीर नहीं हुआ। तो अपना नॉर्मल काम करता था। रेड ट्रैप्स अगर किसी ने ले लिया, बिक गया तो ठीक, नहीं बिक गया तो फिर वो मांगेगा शाम के खाने के लिए, भीख मांगेगा, पेट भरने के लिए भीख मांगेगा, नहीं तो फिर चोरी कर लेगा। तो एक दिन वो गया, अच्छा रात को उसको रुकने की कहीं जगह नहीं होती थी, अब उसका अपना घर तो था नहीं, तो रात को शेल्टर के लिए उसको जगह चाहिए होती थी कि वो रुकेगा कहाँ पे, किसके यहाँ रुकेगा। तो ढूंढता फिरता था कि मुझे रात में ठहरने के लिए जगह मिल जाए। तो एक बार वो गया, वो रात में, तो ओल्ड क्रॉफ्टर था, बूढ़ा एक आदमी था क्रॉफ्टर, जो गाय वगैरह रखते हैं मालिक, तो गाय के फार्म में काम करता था वो। और वो दूध बेच बेच के जो दूध
देता था, उससे उसने कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, वो अपने उसने छुपा के रखे हुए थे, मतलब रखे थे अपने घर में। तो ये जो बंदा है रेड ट्रैप वाला, ये आदमी जो है, ये वहां जाता है तो उसका डोर जैसे ही नॉक करता है तो वो इसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। हालांकि कोई ऐसे आज अनजान आदमी को ऐसे अपने अंदर, अपने यहाँ अंदर नहीं आने देगा, लेकिन उससे बहुत स्वागत करता है, अंदर बुलाता है, उसके लिए खिचड़ी बनाता है, दलिया बनाता है, वो दोनों मिलके खाते हैं। वो हुक्का पीने को देता है, चिलम पीने को देता है अपनी, वो उससे पीता है, तंबाकू पीता है बैठ के उसके साथ, और खेलने के लिए ताश, रात को समय गुजारने के लिए उसके साथ बैठ के ताश भी खेलता है। वो आदमी उस पर इतना अधिक विश्वास कर रहा है कि वो अकेला है, उसकी फैमिली नहीं है, अकेला रह रहा है, अकेलापन उसको भी महसूस हो रहा है, तो वो सोच रहा है चलो एक आदमी आ गया बैठ के हमारा साथ हो जाएगा, इसका अच्छा कंपनी देगा ये, तो उसके साथ बैठ के वो रात गुजार देता है। लेकिन सुबह क्या होता है, सुबह ये निकल जाता है, और निकल जाता है तो उसने बेचारे ने जो गाय जो दूध बेच बेच के अपने रुपए इकट्ठे किए थे, कुछ उसकी थैली में से पैसे निकाल ले जाता है, वो पैसे निकाल के ये भाग लेता है। अब उसको ये डर है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे कोई देख न ले। तो अब वो सीधे रास्ते से नहीं जा रहा है, रोड से, मेन रोड से या मुख्य रास्ते से नहीं जा रहा है, भीड़ वाले इलाके से नहीं जा रहा है, वो एकांत में रास्ता ढूंढता है और वो जंगल की तरफ मुड़ जाता है। जंगल की तरफ मुड़ के वो अंदर जंगल में चला जाता है, घूमते घामते अंदर जाके वो रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है रास्ता। अब उसको लग रहा है मैं भी फंस गया चूहेदानी की तरह, लालच में आके, पैसे के लालच में मैं भी, जैसे दुनिया चूहेदानी में फंस जाती, मैं भी आज फंस गया, उसको एहसास होता है। अंदर जंगल में जाते जाते, भटकते भटकते उसको एक आयरन की भट्टी दिखाई पड़ती है, लोहे पिघलाने की भट्टी है, छोटी फैक्ट्री टाइप है, कारखाना है लोहे का, वहाँ लोहे का ढलाई का काम होता है। वहाँ जो आयरन मास्टर है, तो वहाँ अंदर ये धीरे से घुस जाता है, सरक जाता है। जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, वहाँ जो लगे हैं, काम कर रहे हैं, उनके बीच में ये चुपके पहुंच जाता है, और इतने में वो, उसका मालिक जो है, आयरन मास्टर है, वो आ जाता है। उसकी नज़र इस पे पड़ती है, इसकी नज़र उस पे पड़ती है, तो वो इसको ध्यान से देख रहा है। बोला, स्टाले तुम? स्टाले इसका ओल्ड फ्रेंड था, कैप्टन स्टाले, तो उसको वो अपना मित्र समझ रहा है, ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है, ओल्ड फ्रेंड समझ रहा है। तो उसको बोला चलो भाई, यहाँ तुम कैसे, ऐसी कंडीशन में कैसे, और ये करके उसको अपने अच्छे से रखता है, रात में रुकने वुकने की जगह देता है। तो ये भी चुप रहता है पहले तो, अपनी बात नहीं खोलता ये, अपनी असलियत ये भी नहीं बता रहा है, सोच रहा है अगर बता दिया और मालूम पड़ गया कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है, चूहेदानी खरीदने वाला, तो ये बात को गोल गोल घुमा के, मतलब घुमा देता है। वो कहता है चलो तुम हमारे ओल्ड फ्रेंड हो, आज हमारे घर चलते हैं, अपने घर ले जाना चाह रहा है। बट इसको डर है, इसको डर ये है कि कहीं गलती से ऐसा तो नहीं है कि मेरी पोल खुल जाए, मैं पकड़ा जाऊं, और फिर बाद में मेरी असलियत सबके सामने खुल जाए। ठीक है, तो भाई साहब जाना नहीं चाहते हैं, ये जो फेरी वाला पेडलर है उसके साथ जाना नहीं चाहता है, इसको लग रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, आई विल बी कॉट। फिर क्या करे, इतने में उसकी बेटी आ जाती है, आयरन मास्टर की, बग्गी में बैठ के, बग्गी जो होती होती है, वैगन में बैठ के आ जाती है, घोड़ा गाड़ी में बैठ के आ जाती है,
और अंदर जैसे ही आती है तो वो इसको देख के उसको दया सी आती है, उसको उसको देख के अपने फादर से कहती है, फादर इनको बाहर ले चलो। तो उसके फादर बोले हमने तो बोला है लेकिन जाने को तैयार नहीं है। तो उसने जब आग्रह किया तो ये उनके साथ उनके घर पे रुकने रात को चला जाता है। रात को आराम से रुकता है तो शांति मिलती है, अच्छे से रुकता है, स्वागत सत्कार खातिर होता है इसका। नेक्स्ट डे वो लड़की, अगले दिन वो पड़ता है क्रिसमस डे है, नेक्स्ट डे जो है उसकी बेटी इसको रोकना चाहती है क्रिसमस डे पे। तो रोकना चाहती है लेकिन फादर उसको बोलते हैं नहीं रोकना ठीक नहीं, जाना दो तो, लेकिन वो जिद पकड़ती है कि रुक जाओ आज। और तो रुक जाता है ये, इसको तो जाने को होता है, अंदर से इसको डर है कि ज्यादा अगर रुकूंगा तो हो सकता है मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए या कुछ और वो पूछने लगे, तो हो सकता है मैं एक्सपोज हो जाऊं, आई मे बी एक्सपोज। फिर क्या करे। तो मान जाता है, रुक जाता है उस दिन इवनिंग को। अब रुकने के बाद उस दिन जब वो रुक जाता है क्रिसमस ईव पे, तो उसके फादर आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों जाते हैं चर्च में। शाम को जाते हैं लोग चर्च में, ईसाई लोग। तो वो दोनों जा रहे हैं चर्च में, ये रह जाता है घर में। चर्च में जाकर उसको ये पता पड़ता है कि ये जो आदमी है आपने अपने घर में रुका है, इसने ओल्ड क्रॉफ्टर जो था उसका मनी चुराया है। ये स्टील द मनी ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर, इज अ थीफ, वो चोर है। अब उसको घबराहट होती है, बोला जल्दी घर चलते हैं यहाँ से, न पता हमारे घर से और क्या क्या उसने सामान साफ कर दिया होगा, हमारे घर में तो वो अकेला है, न पता क्या क्या ले गया हुआ चुरा के, हो सकता है सब सामान साफ कर दिया हो। आते हैं वो लौट के, हम वो घर आते हैं। घर आके देखते हैं तो उनका कुछ डिफरेंट ही, अलग सिचुएशन अलग है। इस बंदे ने वहां पर रेड ट्रैप जो है, चूहेदानी, उसकी लड़की को जिसका नाम एडला है उसको गिफ्ट कर जाता है। गिफ्ट के रूप में चूहेदानी एक छोड़ के जा रहा है, और एक लिफाफा एनवलप है उसमें जो चोरी किए हुए पैसे थे उसके ओल्ड क्रॉफ्टर के, वो उसमें लिफाफे में एनवलप में रखे जाता है। और इसको दयालुता के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, काइंडनेस के लिए इसको थैंक्स लिखता है उसमें, थैंक्स फॉर योर जनरस एटीट्यूड एंड योर वेलकम टू मी यू हैव ऑफर टू मी। वो थैंक्स बोल के जाता है इसको, थैंक्स लिख देता है लेटर में, अप्रिशिएट करके उसमें अप्रिशिएशन के वर्ड्स लिख लिख देता है लिफाफे में, एनवलप में। वो निकल जाता है। जब वो देखती है तो इसका एटीट्यूड फिर चेंज होता है इससे, अरे वो चोर नहीं था भाई, वो तो सही आदमी है, कुछ भी नहीं ले गया है। बोला मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि मैं रेड ट्रैप एज ए गिफ्ट देके जाता हूँ, वो भी इसलिए कि आपको ये ध्यान रहे कि दुनिया एक रेड ट्रैप है, वो रिमाइंड कराने के लिए। और लिफाफे उसमें एनवलप में लिखा हुआ है कि ये जो एनवलप में जो मनी है ओल्ड क्रॉफ्टर का मैंने लिया था, चुराया था, ये उसको आप वापस कर देना, ये भी कह देता है और वो वहां पे निकल जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि जो ये चूहेदानी विक्रेता जो था, फेरी वाला, ये जो था पेडलर था, उसका एटीट्यूड दुनिया के प्रति ऐसा था, नेगेटिव था। ही वॉज थिंकिंग नेगेटिव, ही वॉज फुल ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स अगेंस्ट द वर्ल्ड। वो सोच रहा था दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं और दुनिया एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, चूहेदानी है। लेकिन उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो एडला की जनरस और काइंड बिहेवियर से, और उसने इसको बिलीव किया बहुत ज्यादा और इसको बहुत
रहम दिखाया, दयालुता दिखाई, उसकी वजह से, एटला की वजह से, उसका बिहेवियर की वजह से इसका एटीट्यूड चेंज हो गया दुनिया के प्रति। अब ये दुनिया के प्रति जो वर्ल्ड के अगेंस्ट में जो सोच रहा था कि पूरा वर्ल्ड अनफेवरेबल है, खराब है, ट्रैप है, वो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है इस स्टोरी में भी यही है, मैसेज दिया हुआ है कि दुनिया जैसी हम देखते हैं वैसी नहीं होती, और जो नेगेटिव आदमी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हों, उसके भी थॉट्स पॉजिटिव किए जा सकते हैं। कैसे? प्यार से और सहानुभूति से और विश्वास से उसके नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में, प्यार में बदला जा सकता है। तो इस स्टोरी का मैसेज यही है। आइए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो देखेंगे, सीखेंगे। आइए, लेट्स गो फॉर इट। Important questions. Here, number one question is, why was Crofter so talkative? ये क्रॉफ्टर था, ये क्रॉफ्टर कौन होता है? दूध का काम करने वाला, गाय के फार्म में जो काम कर रहा था, वर्कर, जो गाय का दूध निकाल के बेचा करता था, एक तरह का डेयरी, मान लीजिए डेयरी में काम करने वाला आदमी था। तो वाई वाज क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, क्यों इतना बातूनी था वो? एंड फ्रेंडली विद द पेटलर, उससे अपने दिल की खुल के बातें क्यों कर रहा था इस पेटलर से, रेड ट्रैप सेलर से, चूहेदानी विक्रेता से इतना खुल के बात क्यों कर रहा था? जबकि वो तो उसको नया मिला था, फर्स्ट टाइम मिला था। अपने दिल की बात, अपने घर की बात पूरी और एकदम पूरा सब कुछ, अपना दिल मन खोल के रख दिया, और उसको अपने खास व्यक्ति की तरह उसका स्वागत किया, साथ में बैठ के भोजन कराया, का पिलाया, और गेम खिला, ताश का गेम खिलाया, रात में रुकने को जगह दी। इतना दयालु और खुला हुआ क्यों था वो उसके प्रति? ये जो आदमी क्रॉफ्टर था, ये जिसके यहाँ रुका था पेडलर। आंसर इसका देखते हैं। द क्रॉफ्टर वाज लोनली, वो कैसा था? अकेला था, उसकी फैमिली और बच्चे नहीं थे। लोनली फेलो हु लिव्ड ऑन हिज ओन, जो अकेला ही रहता था, खुद से ही रहता था वो, उसके साथ कोई नहीं रहता था उसके घर में। इन ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी सी कुटिया में रहता था। लिटिल ग्रे कॉटेज, ठीक है, बाय द रोड है, रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक छोटी सी कुटिया में वो अकेला ही रहता था। ही हैड नो वाइफ, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, और चिल्ड्रन, ना उसके साथ वाइफ थी ना चिल्ड्रन थे। एंड क्रेव्ड कंपनी, और उसको साथ चाहिए था। उसको इच्छा किसकी थी? लोगों के साथ की। एंड फ्रेंड्स, उनको दोस्त चाहिए थे, दोस्त बनाने थे। अकेला था, जब अकेला आदमी होता है तो वो चाहता है मेरे साथ दो चार लोग और हों, तो दोस्त बनाना चाह रहा था। सो वन डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप, ये क्या, टर्न अप माने आया, उसकी तरफ मुड़ा, ठीक है। चूहेदानी बेचने वाला जो था, पेडलर था, जैसे ही उसके घर की तरफ आया, एट हिज डोर स्टेप, उसके डोर स्टेप मीन्स दरवाजे पर आया। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड सम वन, ये खुश हो गया कि मेरे घर कोई आया है। टू टॉक टू, बात करने के लिए, मुझसे कोई आया है, मेरे पास कोई बात करेगा। एंड टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज बोर्डम, बोर्डम मतलब बोरियत, अकेलापन, इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। कोई आया है मेरे घर में और उससे अकेलापन दूर हो जाएगा। इस कारण से उसने उसको शेल्टर दिया और बातें किया, खुल के बातें किया, उसका खूब स्वागत किया। दिस वॉज द रीजन। सेकंड क्वेश्चन हियर इज, why did the peddler derive pleasure from his idea of the world as a rat trap? Derived, derived क्या होता है? लेना, प्राप्त करना। प्लेजर नहीं, आनंद। ये जो पेडलर था उसको क्यों मजा आता था, आनंद आता था
ये सोच के अपने आइडिया पे क्यों अच्छा लगता था उसको अपना आइडिया कि दुनिया एक रेड ट्रैप है, ये सोच सोच के दुनिया एक जंजाल है, जाल है, चूहेदानी है, ये सोच सोच के वो खुश होता था कि मैं तो इससे बाहर हूँ, दुनिया एक चूहेदानी, सब फंसे हुए हैं उसमें, पूरी दुनिया फंसी हुई है, इंसान सारे, मैं नहीं फंसा हुआ। ये उसका विचार था, ऐसा थॉट था उसका। द पेडलर्स लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। उसका लाइफ कैसा था? सैड था, दुखी था, वो अकेला रहता था, दुखी था, उससे कोई बात करने वाला नहीं था। एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है एक जैसा लाइफ, उसके लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं था, ना कोई चेंज था, रोज वही काम करना, रूटीन काम, वही वही वही, तो उसको मोनोटोनस, मोनोटोनस बोलते हैं। एक जैसी टोन वाला, एक जैसा रूटीन था उसका। एंड नो वन ट्रीटेड हिम काइंडली। उससे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था, जो पेडलर था वो। ही हैड डेवलप्ड एन आइडिया, डेवलपमेंट ने विकसित कर लिया, उसने अपने मन में एक विचार पैदा कर दिया, क्या आइडिया पैदा कर लिया? दैट द वर्ल्ड वाज ए बिग रेड ट्रैप, कि दुनिया बहुत बड़ी चूहेदानी है। वो चूहेदानी बेच बेच के उसके मन में वही विचार आ गया कि दुनिया भी बहुत बड़ी चूहेदानी है, रेड ट्रैप है। एज ही एंजॉयड थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड, उसको इंजॉय माने आनंद आता था दुनिया के बारे में बुरा सोच के, इल माने बुरा, दुनिया के बारे में क्या सोचता था वो? इल, बुरा सोचता था, दुनिया बहुत बुरी है। एंड इट प्लीज्ड हिम दैट ही वाज फ्री फ्रॉम रेड ट्रैप। उसको मालूम था, ये सोच सोच के खुश था कि दुनिया बहुत बुरी, फंसी रहने दो, मैं तो बाहर हूं, मैं इसमें नहीं फंसा हूं। तो ये सोच सोच के वो प्लीज था, खुश था कि मैं रेड ट्रैप से बाहर हूं। नंबर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड एटला प्लीडेड विद हर फादर? एटला कौन थी? जो आयरन मास्टर था, लोहे की भट्टी का जो मालिक था, उसकी बेटी थी एटला। वो प्लीडेड, उसने वकालत क्यों की, अपने फादर से सिफारिश क्यों की? विद हर फादर नॉट टू सेंड द बेगाबॉन्ड अवे। बेगाबॉन्ड जो, ये आवारा व्यक्ति जो दुखा था, कौन? चूहेदानी बेचने वाला। तो अब उसने अपने फादर से सिफारिश की कि इसको वापस मत, इसको रुक जाने, इसको आज रात को यहीं पे रुक जाना दो। एडला ने सिफारिश की अपने फादर से। एडला हैड सिंपैथेटिक एंड काइंड हार्ट। एडला का हार्ट कैसा था? दयालु और रहमदिल था वो, मन था उसका। दैट वॉज पेन्ड बाई द फ्लाइट, फ्लाइट होता है दुख। जो चूहेदानी बेचने वाला था, जो विक्रेता था, फेरी वाला था, उसका जो दुख उससे देखा नहीं गया, उस दुख से उसका दिल पिघल गया, उसके दुख से वो दुखी हो रही थी। ही वॉज पेन्ड बाई द प्लाइट ऑफ द पुअर पेडलर। पुअर जो पेडलर था, गरीब पेडलर था, उसके दुख से वो दुखी हो गई थी। शी प्लीडेड विद हर फादर, उसने अपने फादर से सिफारिश की, नॉट टू सेंड हिम अवे, उसको भेजना नहीं है, आज रोक लेना है, रात को शाम को उसको रोक लेना है। बिकॉज फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला तो ये कारण है, दैट इट वॉज क्रिसमस, उस दिन क्या था? क्रिसमस डे था। एंड एडला वांटेड टू कीप द स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, वो उसकी, उसका मान बनाए रखना चाहता। जो फेस्टिवल था क्रिसमस का, वो एक अच्छा फेस्टिवल, शुभ मुहूर्त होता है, इनमें शुभ मुहूर्त मानते क्रिसमस को। तो वहां वो दयालुता दिखाना चाहती थी, गरिमा बनाए रखना चाहती थी, स्पिरिट ऑफ द, तो स्पिरिट क्या होता है? गरिमा, स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस। तो उस फेस्टिवल की या उस मौके की गरिमा, इज्जत बनाए रखना चाहती, इसलिए किसी को अपने घर से ठुकराना नहीं चाहती थी, अपने घर से वापस नहीं भेजना चाहती थी। एक तो ये कारण था अलाइव। एंड सेकंड, दूसरा कारण था, शी वांटेड द पेडलर टू स्पेंड अ डे ऑफ कंफर्ट। वो चाहती थी, ये जो पेडलर है, एक दिन कम से कम, पूरी जिंदगी भागता रहा है वो, चूहेदानी बेच बेच के, हाँ, वहां रुकने की जगह नहीं होती थी, बेचैन रहता था, एक दिन उसको आराम का, कंफर्ट मीन्स आराम का, बीत जाएगा, या उसको एक दिन कम से कम आराम से रहने को मिल जाएगा। और डे ऑफ कंफर्ट एंड सोलेस, सोलेस माने होता है शांति, उसको सुकून और शांति मिल जाएगी यहाँ पे, यहाँ से अच्छी तरह रुकेगा, रात को अच्छे से एंजॉय करेगा हम लोगों के साथ।
तो उसको सुकून और शांति कम से कम एक दिन के लिए सही इसको मिल जाएगी। एज ए रेस्पाइट, रेस्पाइट क्या होता है? रिलीफ, राहत मिल जाएगी, इससे उसको मन को राहत मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी? चूहेदानी वाले को, फेरी वाले को। फ्रॉम हिज विजुअल स्ट्रगल, उसके विजुअल स्ट्रगल से, जो स्ट्रगल करता रहा है, वो पूरे जिंदगी संघर्ष करता रहा है, उससे कम से कम उसको एक दिन की राहत तो मिल जाएगी। ये था इसका विचार, इसलिए उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको आज रोक लेते हैं, इसको जाने नहीं देते हैं। तो एडला वाज द मेन रीजन, उसने उसको रोका, क्योंकि वो दयालु थी, उदार हृदय थी, इसलिए उसने इसको रोका और इस पे दया दिखाई। ये क्वेश्चन हुए, इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी अभी लिखते हैं, याद करते हैं। इस लेसन का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन? पेडलर जो था, चूहेदानी बेचने वाला, फेरी वाला, उसने एडला का इनविटेशन क्यों स्वीकार किया? वैसे तो वो उसके फादर से मना कर चुका था कि नहीं, मैं यहीं आयरन फैक्ट्री में रुक जाऊंगा, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रुकने की जो अनुमति दे दो। लेकिन वो एडला की बात मना नहीं कर सकता। क्यों ऐसा हुआ? इसका रीजन देखिए, इसका आंसर देखिए। एडलाज काइंडनेस, एडला का क्या था? दयालुता थी। एडलाज काइंडनेस मेड द पेडलर फील दैट ही कुड ट्रस्ट हर, उसको लगा कि इस पे हम विश्वास कर सकते हैं, उसको फेथ हो गया एडला पे। उसको ये लगा कि अगर इसके साथ मैं जाऊंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं मैं एक्सपोज न हो जाऊं, मेरी चोरी न पकड़ी जाए। तो ये था कि अगर एडला हमारे साथ, इसके साथ मैं जा रहा हूं तो मैं सेफ। एंड दिस मेड हिम एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, और इसलिए उसने वो इन्विटेशन, उसका निमंत्रण स्वीकार किया उसके घर जाने का। एडला टॉक्ड टू हिम काइंडली, एडला एडला ने उससे बड़े विनम्रता से बात की। एश्योरिंग हिम, उसको एश्योरिंग मीन्स आश्वासन दिया, दैट नो हार्म, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, वुड कम टू हिम, एंड दैट ही वुड बी एट लिबर्टी, एट लिबर्टी मतलब आजाद होगा वो, टू लीव वेन एवर ही वॉन्टेड, और जब उसको जाना चाह की इच्छा हो मेरे घर से, नहीं रुकना चाहे, जब जाना चाहे तो मेरे घर से जब इच्छा हो तब वो जा सकता है, उसको जाने की भी आजादी होगी। ऐसा नहीं कि हम उसको जाके घर में बंद कर देंगे या पकड़ लेंगे। इसलिए इस इंसान को विश्वास हो गया, रेड ट्रैप सेलर को, इसको विश्वास हो गया, पेडलर को फेथ हो गया कि ये, इसके साथ मैं जा सकता हूं, मैं सेफ हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज? इसका मतलब, पेडलर ने क्या अपने बचाव में कहा जब उसको मालूम पड़ा कि आयरन मास्टर जान गया है कि ये उसका मित्र नहीं है, जो उसको अपना फ्रेंड समझ रहा था, स्टोरे समझ रहा, कैप्टन स्टोरे समझ रहा था, वो ये इंसान नहीं है, वो एक्सपोज हो गया। तो उसका क्या डिफेंस था, अपने बचाव में उसने क्या कहा? दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज, आयरन मास्टर ने जो सोचा था वो व्यक्ति ये था नहीं। जब ये बात सबके सामने एक्सपोज हो गई तो उसने अपने बचाव में क्या कहा? तो उसने अपने बचाव में कहा कि उसने कभी अपने को ये दिखाया ही नहीं, ये हमने कभी शो नहीं किया कि मैं उसका वही वाला फ्रेंड हूँ, ये उसकी गलती नहीं है। तो इन हिज डिफेंस, उसने अपने डिफेंस में कहा, बचाव में कहा, द पेडलर सेड दैट ही हैड नेवर प्रिटेंडेड, उसने ऐसा कभी प्रिटेंड किया ही नहीं, ऐसा कभी दिखावा नहीं किया कि मैं उसका जो फ्रेंड हूँ, जो सोच रहा वही हूँ, मैंने कभी अपनी अपनी तरफ से दिखावा नहीं किया। दैट ही वॉज द आयरन मास्टर फ्रेंड, कि मैं आयरन मास्टर का फ्रेंड हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो कह रहा है मेरी गलती नहीं है। ही सेड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट,
फॉल्ट मीन्स मिस्टेक, उसकी गलती नहीं है। एज ही बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द मिल, उसने मिल में रुकने को बोला था, आयरन मास्टर से बोला था कि मुझे मिल में रुकने की इजाजत दे दो, फैक्ट्री में, आपके घर नहीं जाऊंगा मैं। तो वो कह रहा मेरी गलती नहीं, मैंने तो आपको बोला था कि मैं आप मुझे अपने मिल में रुकने की इजाजत दें फॉर द नाइट, रात को रुकने के लिए। ही हैड इवन डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स रिपीटेड इन्विटेशन, उसने क्या किया था, डिक्लाइन किया था, मना किया था उसने। जब आयरन मास्टर बार बार रिपीटेड, रिपीटेड माने बार बार इन्विटेशन, उसको अपने घर आने के लिए बार बार इन्विटेशन दे रहा था, तो उसने मना कर दिया था। ही फर्दर सेड दैट ही वॉज रेडी टू पुट ऑन हिज रैग्स, कह रहा मुझे आपने अच्छे नए कपड़े पहना दिए, मैं उतार दूंगा ये कपड़े, नया सूट पहना दिया, नए कोट पैंट पहना दिए, नया सूट पहना दिया, मैं उतार दूंगा और मैं अपने रैक्स फटे हुए कपड़े दोबारा से डाल लूंगा और मैं गो अवे, निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो सूट दिया वो भी मैं वापस दे जाऊंगा और मेरे वो फटे कपड़े ही अच्छे हैं। तो उसने अपने बचाव में ये चीज कही। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, एडला क्यों खुश था, एडला खुश क्यों थी, जो जो चूहेदानी विक्रेता जो था फेरी वाला, उसके लिए जो गिफ्ट छोड़ गया था उससे वो क्यों प्रसन्न थी। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद से बाहर था वो, उसने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा, उसने सोचा था ये तो चोर है, हमने गलती की इसको यहाँ रोक रोक के अपने घर पे लाके, लेकिन ये तो वैसा नहीं है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये तो हमारे घर से कुछ नहीं ले गया चुरा के, बल्कि हमारे लिए गिफ्ट ही छोड़ गया है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था उससे, उसने उसने होप ऐसे नहीं की थी जैसा भी गिफ्ट छोड़ गया। अर्लियर एडला वाज शॉक्ड, इससे पहले, अर्लियर मतलब इससे पहले, एडला को दुख हुआ था, शॉक्ड माने दुख हुआ था, टू लर्न दैट देयर गेस्ट वाज एक्चुअली अ थीफ, जब उसको मालूम पड़ा था कि उन्होंने जो गेस्ट अपने यहाँ रोका हुआ है वो वास्तव में एक चोर है। ये बात उसको जब मालूम पड़ी थी तो एडला को दुख हुआ था। शी हैड प्लीडेड विद हर फादर, वो खुद को जिम्मेदार मानती थी, वो कह रही थी मैंने ही अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी कि इसको रोकने के लिए, टू लेट द पेडलर स्टे, इसको रात में रोकने के लिए मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी, तो मैं ही इसके लिए जिम्मेदार। शी हेल्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग शेल्टर टू अ थीफ, वो खुद को ही जिम्मेदार मानती है एक चोर को अपने घर में शरण देने के लिए, शेल्टर देने के लिए एडला खुद को ही रेस्पॉन्सिबल मानती है। So these are some important questions you must have noted it down, and if not, you can please note it down on your notebook, and it will be better for further reference. And you can start learning more and more with me. मेरे साथ जुड़े रहिए, रेगुलर वीडियोस वॉच कीजिए, पूरी वीडियो देखें जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप अपना इसका लाभ ले सकें। सो वंस अगेन I wish you good luck for your exam, board examinations, and have a nice achievements in your life. Thank you so much.